नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि आज भी नीतीश कुमार ने ये प्रूफ कर दिया है कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जिस सीटों की नीतीश कुमार की डिमांड थी बीजेपी ने वो सीट उन्हें दे दी है। और इधर देखा जाए तो आरजेडी में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की बातों को नजरअंदाज करके ये दिखा दिया है कि लालू प्रसाद यादव की इमेज को पूरी तरीके से धक्का लगा है। हालांकि इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। देखिए, आपने नीतीश कुमार की बात की और कहा कि जिन सीटों के लिए कहलगांव सीट और काराकाट सीट और दूसरी सीटें जिन्हें चाहते थे नीतीश कुमार जी, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी को छोड़नी पड़ी है। कहलगांव सीट भी छोड़नी पड़ी है, काराकाट भी सीट छोड़नी पड़ी है और जो 9 सीटों में से और जो 7 सीटें हैं वो भी छोड़नी पड़ेगी ही। जी। नीतीश कुमार खफा हो गए हैं और नीतीश कुमार को मनाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, बातचीत होगी। इतने खफा हो गए नीतीश कुमार कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीएम हाउस बुला लिया था। बाद में जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हुई और उनको समझाया गया कि नहीं, ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे, सुलझा लेंगे। इसके बाद वो मीटिंग रद्द हो गई कि ठीक है, आप लोग बात कर लीजिए आपस में। नीतीश कुमार जब खफा होते हैं तो पटना नहीं हिलता है, दिल्ली हिलती है। और नीतीश कुमार ने फिर एक बार दिल्ली हिला दी है और भारतीय जनता पार्टी को कहलगांव सीट, भारतीय जनता पार्टी को काराकाट सीट छोड़नी पड़ी है। और 7 सीटें हैं, जैसे राजगीर सुरक्षित है, सोनबरसा है और दूसरी सीटें हैं जो कि लोजपा रामविलास को, चिराग पासवान की पार्टी को दी गई थी। वो सीटें भी छोड़नी पड़ेंगी जी। अब आते हैं आपके दूसरे बात पर कि तेजस्वी यादव ने कल रात जिस तरह से दिल्ली से आकर लालू प्रसाद यादव के फैसले को पलट दिया, उससे लालू प्रसाद यादव की लार्जर देन लाइफ इमेज को धक्का पहुंचा है। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव किसी के बेटे नहीं हैं, इसलिए नहीं चर्चा, इसलिए नहीं वो लालू प्रसाद यादव है कि वो किसी के बेटे हैं। तेजस्वी यादव इसलिए तेजस्वी यादव है क्योंकि वे लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। अगर वे लालू प्रसाद यादव के बेटे ना हो, सीधे तेजस्वी हो, तो तेजस्वी कौन है? लेकिन लालू प्रसाद यादव संघर्ष से निकले हुए नेता हैं। वे करोड़ों दिलों पर आज भी राज करते हैं, सिर्फ बिहार के नहीं, भारत के। और उन्होंने एक फैसला लिया कि नेताओं को बुलाकर सिंबल दिया। मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र को सिंबल दिया, मटिहानी, बेगूसराय के मटिहानी सीट से बोगो सिंह को सिंबल दिया जी। और भी कई नेताओं को सिंबल दिया, डॉक्टर संजीव को सिंबल दिया परबत्ता से। उसके बाद तेजस्वी यादव आते हैं और तेजस्वी यादव तमाम नेताओं को कहते हैं कि आप आइए और अपना सिंबल लौटाइए। और तेजस्वी यादव के आदेश पर सिंबल लौटा दिया जाता है। बोगो सिंह भी पहुंचते हैं अपना सिंबल लौटाने, भाई वीरेंद्र भी पहुंचते हैं अपना सिंबल लौटाने और तमाम नेता पहुंचकर अपना सिंबल लौटा देते हैं। यह कितना बड़ा धक्का है लालू प्रसाद यादव की लार्जर देन लाइफ इमेज को, कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक फैसला लिया कि हाँ, हम सिंबल बांटेंगे और तेजस्वी यादव ने आकर उसको पलट दिया। मतलब क्या अब तेजस्वी यादव इतने बड़े हो गए हैं कि वे लालू प्रसाद यादव के फैसलों को पलट सके? और फिर ऐसा अगर है तो फिर लालू प्रसाद यादव को अध्यक्ष रखने का क्या मतलब है? तो यह जो कुछ भी हुआ है, इससे लालू प्रसाद यादव के प्रशंसकों को दुख हुआ है। और लालू सवाल उठता है कि माले ने भी कल सिंबल बांटा, सीपीआईएमएल ने भी सिंबल बांटा। सीपीआईएमएल ने जहानाबाद की घोसी सीट से सिंबल दिया रामबली यादव को, दीघा से सिंबल दिया सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या को, आरा से क्यामुद्दीन को सिंबल दिया, दूसरी 5-6 सीटों पर सिंबल बांटा। माले ने तो सिंबल नहीं वापस लिया। अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो सिंबल बांट रहे हैं लालू प्रसाद यादव, और बाद में तेजस्वी यादव आते हैं दिल्ली से लौटकर और सबसे सिंबल वापस ले लेते हैं। यह बात बहुत ही अखड़ रही है उन पुराने नेताओं को जिन्होंने वो दौर देखा है लालू का, जिसमें लालू की लिखी हुई बात नहीं, लालू की कही हुई बात ही पार्टी में वचन ही शासन हुआ करते थे। तो वो जो वचन ही शासन लालू का दौर देखें कि जो लालू चाहते थे वही होता था। वो अगर लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते, तेजस्वी यादव उनके फैसलों को पलट दे रहे हैं, तो यह लालू प्रसाद यादव के प्रशंसकों को दुखी करने वाला है। अब आते हैं
कि क्या महागठबंधन में सुलझेगी बात या महागठबंधन टूट जाएगा। तो महागठबंधन में सुलझाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, इसीलिए सिंबल वापस कराया। क्यों सिंबल वापस कराया? इसलिए सिंबल वापस नहीं कराया कि तेजस्वी यादव भाई वीरेंद्र को टिकट नहीं देना चाहते हैं, तेजस्वी यादव बोगो सिंह को टिकट नहीं देना चाहते, तेजस्वी यादव डॉक्टर संजीव को परबत्ता से टिकट नहीं देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव उन्हें टिकट देना चाहते हैं। सिंबल इसलिए वापस कराया तेजस्वी यादव ने क्योंकि तेजस्वी यादव को लगा कि एक तरफ हमारी बातचीत फेल हो गई है दिल्ली में कांग्रेस के साथ, कांग्रेस 60 सीटों पर अड़ गई है, कई सीटों पर अड़ गई है। अब अगर हम सिंबल बांटेंगे तो इससे साफ मैसेज जाएगा कि महागठबंधन टूट गया है। और सिंबल हम बांट रहे हैं, कांग्रेस में सिंबल बांटेगी, दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ जाएंगी, चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो अब सवाल यह भी है कि लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटने से पहले क्या तेजस्वी यादव को कांटेक्ट नहीं किया? क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच पहले बातचीत नहीं हुई? लालू प्रसाद यादव ने अपने मन से फैसला ले लिया कि सिंबल बुलाओ और सबको सिंबल दो। जो भी हुआ, अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से नए सिरे से कोशिश करने लगे हैं कि कांग्रेस को मना लिया जाए और किसी भी तरह से महागठबंधन को टूटने से बचा लिया जाए। कांग्रेस अगर महागठबंधन से बाहर चली जाती है तो बाकी पार्टियां रह भी जाएंगी तो भी महागठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी के बाद महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं। और 2010 याद है सबको, 2010 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी, 22 सीटों पर सिमट गई थी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। 22 विधायक आए थे, 22 विधायक चुनकर आए थे सदन। उससे सबक ले रहे होंगे तेजस्वी यादव कि कांग्रेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी 243 सीटों पर तो कितनी सीटें जीतेगी ये तो नहीं पता, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने फिर से अपने सारे चैनल खोल दिए हैं, बातचीत चल रही है, कोशिश हो रही है कि कोई रास्ता निकाल लिया जाए और देखिए क्या रास्ता निकलता है। लेकिन तेजस्वी यादव भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन जीत से हट नहीं रहे। कांग्रेस की मांगे नहीं मान रहे, 60 सीटें देने का वचन नहीं दे रहा है, या भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ जो सीटें आप मांग रहे हैं वो देंगे। मनाने की दूसरी कोशिशें कर रहे हैं और दूसरी कोशिशों से इस बार कांग्रेस मानने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की कमान सीधे राहुल गांधी अपने हाथ में रखे हुए हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार फैसले ले रहे हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू फैसले ले रहे हैं, लेकिन सीधे राहुल गांधी इस पर नजर रख रहे हैं और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में फैसले लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बार दूसरे तरीकों से कांग्रेस को मनाने की कोशिश सफल होती नहीं दिख रही है। तो सुना आपने कि किस तरीके से महागठबंधन में सीटों का पेच अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव झुकेंगे? क्या कांग्रेस उनसे महागठबंधन से अलग हो जाएगी? इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।